Hello everyone, welcome to Reasoning Roots, where we think, learn and grow together. My name is श्वेता और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे सीरीज रीजनिंग फ्रॉम जीरो में, जिसमें आज हमारा डे 2 है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इसका क्लास 1 हो चुका है, आई होप आपने देखा होगा। मैंने उसमें कहा था कि मैं आपके लिए अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, तो मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इफ़ बैंक इज कोडेड एज 211-411, what would be the code for photo? अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे तो ये इसका प्लेस वैल्यू है। B की प्लेस वैल्यू 2 है, A की प्लेस वैल्यू 1 है, N की प्लेस वैल्यू 14 है एंड K की प्लेस वैल्यू 11 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है एंड बहुत सिंपल है। हमें बस इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी है, इस वर्ड के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं P16, H8, O15, T20, O15, 1681522015, 1681522015। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ कॉमन इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर डिज़ाइन? अगर देखा जाए तो C का ऑपोजिट है X, O का ऑपोजिट है L, M का ऑपोजिट है N, O L N M। सिंपल है, ऑपोजिट लेटर्स हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से ऑपोजिट लेटर्स लिख देते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो याद आपने कर लिया होगा। आई होप आपको याद होगा। D, चलिए फिर भी मैं बोलती हूँ। D का हमने क्या किया था? ड्यू, E इवन, S हाई स्कूल, I इंडियन रेलवेज, G GT रोड, N मैन, WVHRTM, WVHRTM। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ स्कूल इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर रिव्यू? स्कूल का कोड ये दिया है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये रिवर्स में लिख दिया है, SCHOOL। सिंपल है, तो हमें भी इसको रिवर्स में लिख देना है। तो रिवर्स में देखिए, ये R से स्टार्ट होता है तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब R से देखते हैं, REVIEW, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, बस हमें रिवर्स में पढ़ लेना था तो वो हमारा आंसर होता। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If apple is coded as this, what would be the code for roots? अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नेक्स्ट प्रीसीडिंग नहीं, सॉरी सक्सीडिंग लेटर है, ABPQ। देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी कि अच्छा एप्पल का ये है, तो एक काम करो, आप एप्पल का कोड लिख लो, देन इसका कोड लिख लो, मतलब वही प्लेस वैल्यू लिख लो, देन एप्पल की प्लेस वैल्यू पहले लिखो, देन इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, देन फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, देन उसमें +1 करो। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे तो जब बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ती है। जब डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं, जब वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो हमें प्लेस वैल्यू लिखनी ही पड़ती है। बिना प्लेस वैल्यू के होगा ही नहीं। आप अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा ओ ऐसा, अच्छा ऐसा, इसमें ऐसे प्लस होगा, इसमें ऐसे, तो वो आपको उस चीज़ को समझने में प्लेस वैल्यू ही हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ देखने से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे +1 हो रहा है, सक्सीडिंग लेटर है, इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर है, तो आप तुरंत कर लेना। आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू मत लिखना, समय जाएगा, क्यों लिखना है जब हम मेंटली उसको कर ले रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। If apple is coded as this, what would be the code for roots? चलिए RSOPPTUST, ऑप्शन 2 इज द आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी जो आपको शुरुआत में क्वेश्चंस मिलेंगे वो इजी होंगे, ठीक है? इसलिए ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका बेस बनाने के लिए है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। चलिए, इफ डेंसिटी इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर जर्नी? फिर वहाँ यहाँ पे देखिए, DWEVNM। सिंपल है, ऑपोजिट लेटर्स है, जैसे Y का B है ना, ऑपोजिट लेटर्स हैं। तो यहाँ पे लिखिए JQ
QLFINMEVYB। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आ रहा है QLFIMVB, है ना, QLFYMVB, ऑप्शन 3 इज द आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ डिपेंड इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर क्लोज्ड। अब यहाँ पर देखिए, अब आप ना ये लेटर्स मत खेलिएगा, अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप समझते रह जाओगे अच्छा क्या कोड दिया है, इससे बेटर है जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख ले, कोड वहीं पता चल जाएगा। सबसे पहले डिपेंड की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, D4 E5 P16 E5 N14 एंड D4। ठीक है, G की प्लेस वैल्यू, ये जो वर्ड है कोड दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। G7 B2 S19 B2 Q17 एंड A1। ओके, यहाँ हो रहा है -3, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ +3 है, यहाँ -3 है। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है -3, यहाँ है +3, यहाँ है -3, है ना, फिर यहाँ पे भी है +3, यहाँ है -3। समझ में आ गया, +3 -3 का पैटर्न है ना। तो हम एक काम करते हैं, अब हम क्लोज्ड का सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। C3 L12 O15 S19 E5 एंड D4। चलिए +3 इसमें करना है, तो +3 करेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, सॉरी इसमें -3 होगा ना, इसमें होगा -3, एक सेकेंड, इसमें -3 ना, 9, इसमें +3 देन 18, -3 16, +3 8, -3 1। तो 6 हो जाएगा F, 9 होता है I, 18 हो जाएगा हमारा R, 16 हमारा हो जाएगा P, 8 हो जाएगा 8 H एंड 1 हो जाएगा A। FIRPHE, ऑप्शन 4 इज द आंसर। गॉट इट, हमारा आंसर है ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। इफ सर्किल इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एजेंसी। देखिए देखने से तो समझ में नहीं आ रहा है, इसे लिखना होगा C3 I9 R18 C3 L12 E5। अब इसका कोड लिखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं S19 J10 D4 F6 M13 D4। क्या पैटर्न है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये +1 है, ये +3 है, +3, यहाँ पे ये बन नहीं रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो +3 +1 +1, यहाँ पे तो +16 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्लस माइनस ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और है। तो देखिए जस्ट ए सेकेंड, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हुआ क्या है, इसने क्या किया, इसने इस ये जो है इसे कोड जो है, ये प्लेस वैल्यू है, इसे 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इधर एंड इधर इसने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। एंड इसके बाद ऑपरेशन क्या हुआ है, 18 का यहाँ हुआ है +1। गॉट इट, 18 का +1 यहाँ हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट हुआ है। पहले तो डिवाइड किया ब्लॉक में, देन उसको शिफ्ट भी किया है, इसको +1 किया यहाँ पे, इसको यहाँ +1 किया है। ठीक है, एंड ये सीधा +1 यहाँ पे भी हुआ है। अगर आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे +1 हुआ है ना, देखा, ये यहाँ +1 हुआ है एंड ये स्ट्रेट है, यहाँ +1 हुआ है। समझ में आ गया। चलिए तो हम जल्दी से एजेंसी का सारे लेटर्स के कोड ये प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। A1 G7 E5 N14 C3 एंड Y
25, ठीक है। डिवाइड करते हैं ब्लॉक में, यहाँ पे +1 करके मुझे यहाँ लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिखूँगी 5 1 6, 1 + 1 2, 7 + 1 8, ठीक है। 14 1 15, 25 1 26 एंड 3 1 4, ठीक है। अब मैं जल्दी से ये जो मेरे को मिला है प्लेस वैल्यू का एक कोड, मैं इसे जल्दी से लिख देती हूँ। 6 का हो जाएगा F, 8 हो जाएगा H, 2 हो जाएगा B, 26 Z, 4 D, 15 O, FSB ZDO, FHB ZDO, ऑप्शन 3 FHB ZDO, ऑप्शन 3 इज द आंसर। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ पेंसिल इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर रबर? चलिए पेंसिल का कोड लिखते हैं, PQ, जस्ट ए सेकेंड, OC, देखिए PQED। अच्छा, प्लस, मेरे को देख के लग रहा है कि ये +1 -1 का कोड है। जैसे P +1 Q, E -1, N +1, C -1। मुझे देख के पता चल रहा है कि ये +1 एंड -1 का है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से रबर की कोड लिख देती हूँ, सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखती हूँ एंड +1 -1 मैं करती हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं जल्दी से यहीं पे लिखती हूँ R18, U21, B2, B2, E5, R18। यहाँ पे देखने से आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने जो यहाँ पे आपको करके बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए P यहाँ है, Q यहाँ है, यहाँ +1 हो रहा है, ठीक है। E यहाँ है, D यहाँ है, -1 हो रहा है। N यहाँ, M यहाँ +1, C यहाँ, B यहाँ -1, I यहाँ, J यहाँ +1 एंड L यहाँ पे है, K यहाँ पे है, तो -1, +1 -1 हो रहा है। तो 18 +1 यहाँ पे हो जाएगा 19, 20 -1 20, 2 + 1 3, 2 -1 1, 5 + 1 6, 18 -1 17, ये होगा। तो जल्दी से मैं सारे लेटर्स लिखती हूँ, S T C A एंड 6 होता है F एंड 17 Q, STCAFQ, 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 ऑप्शन 3 इज़ द आंसर। आप, आई होप मैंने आपको बताया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने जो भी आपको समझाया है। मुझे यहाँ पे ना देखने से पता चल गया, इसलिए मैंने ना पूरा सबकी प्लेस वैल्यू लिख करके यहाँ पे समय बचाने की मैंने कोशिश की। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ डायरी इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर ग्रिल? देखते हैं, प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, D4, I9, A1, R18, Y25 एंड इसका है J10, B2, S19, Z26, E5। ओके, देखने से तो ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। अगर सपोज आपको ऐसे प्लेस वैल्यूज दी हुई हैं तो सबसे पहले आप सीधा ही चेक करना, ठीक है, सीधा चेक करना। अगर नहीं होगा तो फिर आप डायगोनल चेक कर सकते हो, आप बगल के लेटर्स के साथ उनके प्लेस वैल्यू को मैच वगैरह कर सकते हो, तो पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं देखूं इसमें तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, क्योंकि 4 का जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो इसी के साथ होगा, बाकी के साथ वैसा कुछ बैठ नहीं रहा है। यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। देखिए +1 का तो हो रहा है इंक्रीमेंट, लेकिन ना शिफ्टिंग भी चल रहा है। जैसे मैं कोई एक दूसरा पेन लेती हूँ, जस्ट ए सेकेंड, पेन। अगर मैं देखूं तो शिफ्टिंग ऐसे चल रही है, शिफ्टिंग ऐसे चल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप, जस्ट ए सेकेंड, आप देखोगे तो शिफ्टिंग ऐसे चल रही है। बगल वाले लेटर्स के प्लेस वैल्यू के बगल वाले लेटर्स के प्लेस पे ये आ रहा है, ये लेफ्ट वाले प्लेस पे शिफ्ट हो जा रहा है ना। चलिए मैं फिर से आपको समझाती हूँ एक बार क्लियर करके।
अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जो भी पैटर्न बना है, तो लेटर्स ऐसे लेफ्ट प्लेस पे शिफ्ट हो रहे हैं और इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का। एंड ये जो 4 है इसका इंक्रीमेंट हुआ, इसको लास्ट में कर दिया, मतलब हर एक नंबर लेफ्ट साइड में प्लस शिफ्ट हो गया है, हर एक नंबर इधर एक प्लेस शिफ्ट हो गया है। एंड ये जो लास्ट में जो प्लेस ये लेटर बचा, हमारा प्लेस वैल्यू बचा, ये घूम करके एकदम लास्ट में आ गया, फर्स्ट वाला लास्ट में आ गया। एंड हर लेटर, हर नंबर लेफ्ट प्लेस में एक प्लेस शिफ्ट हो गया। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम ग्रिल की बात करते हैं कि ग्रिल की प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। एंड याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे +1 भी हो रहा है, +1 हो रहा है, देखिए 9 10 1 2 18 19 +1 हो रहा है। तो ग्रिल की बात करें, ओहो जल्दी से हम करते हैं, G7 R18 I9 L12 2 टाइम्स, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है एंड +1 हो रहा है। तो जल्दी करते हैं, 18 1 19 9 1 10 12 13 13 एंड ये जो 7 है, ये जो फर्स्ट में, ये लास्ट में आ जाएगा 8, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 19 किसका है? S, 10 J, 13 किसका होता है? M, 2 टाइम्स M है यहाँ पे, 8 होता है H। तो SJMMH, 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 ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आंसर इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर डेप्यूटी? अच्छा, ये तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। आंसर 1, दूसरा पेन, 1 N हो जाता है हमारा, 14 S, 19 23 E, 5 R18 DVC, 4 22 I9 C3 P16 U21। ओके, S 18 23 I9 से। चलिए तो देखिए, पैटर्न मुझे समझ में आ गया। कई बार होता क्या है कि सबसे पहले जैसे मैं E एंड V की बात करूं, E एंड V, इसकी प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो 5 एंड V का होता है 22। कई बार जब आप ना इस सेट को देखोगे ना, तो आप ना नहीं समझ पाओगे कि ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू याद है, हमें लेटर्स के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू याद है, लेकिन जब दोनों ऑपोजिट लेटर्स के सेट को एज देयर प्लेस वैल्यू लिख देता है, तो हमें क्या करना है, हमें सम देख लेना है कि कहीं इन दोनों के प्लेस वैल्यूज़ का सम 27 तो नहीं है। अगर 27 है देन वो दोनों ये ऑपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे देखो, 23 + 4, 5 + 22, 18 + 9, ये जो मैंने आपको बताया पेयर, इन सब का सम है 27, ठीक है, इन सब का सम है 27। इट मीन्स कि दे आर ऑपोजिट लेटर्स, दे आर द सेट ऑफ ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखो, 1 1 + 2 है ना, 14 + 2, 19 + 2, समझ में आया? इसने क्या किया है, इसने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, देन इन तीनों का ऑपोजिट लेटर यहाँ कर दिया, इन तीनों का ऑपोजिट लेटर यहाँ लिख दिया, एंड इन तीनों का +2 प्लेस वैल्यू में +2 इंक्रीज करके यहाँ पे लिख दिया है। गॉट इट? अब डेप्यूटी की बात करें तो D4 E5 P16 U21 T20 एंड Y25, ठीक है। इनका ऑपोजिट लेटर्स पहले यहाँ लिखाएगा, ठीक है। तो इनका ऑपोजिट लेटर मैं लिख देती हूँ, मैं लेटर्स लिख देती हूँ, या फिर चलिए मैं आपको सम दिखाने के लिए, तो 21 का हो जाएगा 6, 20 का हो जाएगा 7, 25 का हो जाएगा 2। अब मैं इनका +2 करती हूँ, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 16 + 2 18, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं लेटर्स लिखती हूँ, F 7 होता है G, 2 B, 6 F, 7 G, 18 R, ये कोड है। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप एक बार प्लेस वैल्यूज़ मतलब आप ऑपोजिट लेटर्स ज़रूर देखिएगा।
आप एक बार अपोजिट लेटर्स प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो FGB FGR FGB FGR FGB FGR ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट। आई होप आप अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ हायर इज कोडेड एज दिस, क्या कह रहा है, इफ हायर इज कोडेड एज दिस व्हाट वुड बी द कोड फॉर ट्राइंग। सबसे पहले हम हायर के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, H8 I9 G7 H8 E5 एंड R18। उसके दिए हुए कोड के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, B2 D4 C3 E5 C3 एंड Q17। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इसे पैरेलल चेक करेंगे, ठीक है, कि ये पैरेलल में कहीं कोई पैटर्न बन रहा है, और अगर बन रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम किसी और वे से चेक करेंगे। चलिए 8 में से 8 में -6 करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से -5 करेंगे तो 4 आएगा, 7 में -4 करेंगे तो 3, 8 में -3 करेंगे तो 5, 5 में -2 करेंगे तो 3 एंड 18 में -1 करेंगे तो 17। गॉट इट। ये हमारा पैटर्न है, -6 -5 -4 इस तरीके का है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्राइंग के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, T20 R18 Y25 I9 N14 एंड G7। हमें इसमें करना है -6, तो 20 में -6 करेंगे तो हमें मिलेगा 14, है ना। और फिर हम करेंगे 18 में -5, 18 में -5 करेगा तो हमें मिलेगा 13। उसी तरीके से 25 में हम करेंगे -4 तो हमें मिलेगा 21। फिर हम 9 में -3 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। गॉट इट। फिर हम करेंगे 14 में -2 तो हमें मिलेगा 12 एंड देन हम 7 में करेंगे -1 तो हमें मिलेगा 6, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से हमारा जो भी इन प्लेस वैल्यू के लेटर्स है वो लिख लेते हैं, 14N 13M 21U 6F 12L 6F NMUFLF NMUFLF, ये है NMUFLF। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वॉच इज कोडेड एज दिस व्हाट वुड बी द कोड फॉर क्लॉथ। चलिए वॉच के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, W23 A1 T20 C3 एंड H8। B इसके दिए हुए कोड के सारे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, B2 X24 U21 I9 एंड D4। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, जस्ट ए सेकेंड। मुझे जैसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे +1 है ना, ये यहाँ शिफ्ट हुआ है +1 हुआ, एंड ये यहाँ शिफ्ट हुआ है +1 हुआ, है ना। 8 + 1 9, 3 + 1 4। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है +1 एंड सेम पैटर्न यहाँ पे भी है +1। गॉट इट। चलिए तो हम सेम इसके साथ करते हैं, क्लोथ के साथ, C3 L12 O15 T20 H8। जल्दी से सबसे पहले +1 करेंगे तो यहाँ 16 होगा, इससे यहाँ +1 करके 21 करेंगे, इसे +1 करके 9 करेंगे, इसे +1 करके 13 करेंगे एंड इसे +1 करके 4 करेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं हमारा क्या लेटर होगा, 13 है M 4 D 16 P N 9 I एंड 21 U MDPIU MDPIU। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इफ इधर इज कोडेड एज दिस व्हाट वुड बी द कोड फॉर फीचर। इधर के सारे वर्ड्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मुझे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो चलिए देखते हैं हम। बट मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चल गया, फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए
E5 I9 T20 H8 E5 R18। देखिए मुझे समझ में आ गया, मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। आपको अगर एग्ज़ाम में सिर्फ देखने से पता चल जाए तो आप उसे सॉल्व कर लेना वहीं पर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। अगर अभी मैं आपकी जगह होती और मुझे ये समझ आ चुका होता तो मैं तुरंत आंसर निकाल लेती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो आप समझिए। मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन हमने लास्ट में अभी ऐसा किया भी है, तो शायद हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया है, तो बस सिंपल वही है, करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, इसके कोड के सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू लिखते हैं। J10 U21 I9 F6 S19 F5। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये +1 हो रहा है एंड लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट हो रहा है, बस सिंपल। +1 एंड शिफ्टिंग, +1 एंड शिफ्टिंग, दिख रहा है ना, इधर +1 होकर के शिफ्ट हो गया लेफ्ट में एक प्लेस, एंड जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट है, जो फर्स्ट लेटर है, वो पीछे चला गया +1 होकर के। जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे F है तो ये यहाँ 6 होगा, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर ये 6 होगा। ये जो नंबर है ये पीछे चला गया है एंड +1 हो गया है ना। तो चलिए हम इसे, अब हम इसे इसकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, अभी हम डायरेक्ट हम वर्बली इसे पूरा करेंगे। मैं बोलूँगी और लिखूँगी। मैं सबसे पहले ई से स्टार्ट करूँगी, EFABTU TUUVRSEF एंड FE मैंने लिख दिया, FG, ठीक है। EFABTUUVRSEF एंड ये वाले F का यहाँ पर G। अब देखते हैं यहाँ पर FBU यहाँ है, FBU यहाँ है, VSFG V। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 13 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। जब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, ये कंप्लीट पैटर्न, एंड आप इसे वर्बली कर सकते हो, देन आपको ये नंबर जो हमारी प्लेस वैल्यू है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ़ इमर्ज इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एडवर्ब। यहाँ पर अगर मैं इमर्ज को ध्यान से देखूँ एंड इसके कोड को ध्यान से देखूँ तो मुझे ये दिखेगा कि इसने क्या किया है, इसने इन लेटर्स को 2-2 के पेयर में डिवाइड कर दिया, ये देखिए, ठीक है, एंड इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है। EM becomes ME, ER becomes RE एंड GE becomes EG। सेम हमें भी यही करना है, हमें इसे डिवाइड करना है 2-2 के पेयर में एंड इन्हें स्वैप कर देना है, ठीक है। तो ये बनेगा DAEVBR, सिंपल। ना इसमें प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत है, ना लेटर्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत है, आप सिर्फ देखोगे एंड आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो देखिए कौन सा आंसर है हमारा, DAEVBR, ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पैकेट इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर वॉइसेज। P का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, K, उसका प्लेस वैल्यू है। A का अपोजिट लेटर होता है Z, उसकी प्लेस वैल्यू है। तो सिंपल है, हम लोग भी जल्दी लिखते हैं। V का अपोजिट E, दैट इज 5। O का अपोजिट लेटर L, दैट इज 12। I का अपोजिट लेटर R, 18। C का अपोजिट लेटर X, 24। E का अपोजिट लेटर V, 22। S का अपोजिट लेटर H, दैट इज 8। 51218 51218 51218 24228 ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ स्टैंड इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर टेबल। देखने से पता चल रहा है, चलिए काम करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, S19 T20 A1 N14 D4 एंड इसके कोड की प्लेस वैल्यू C3 O15 B2 U21 एंड R18। जब आप इस तरीके से लिख लेते हो तो और ईजिली आपको समझ में आता है। आपको दिख गया
कि ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ है, -1 हुआ है दोनों के साथ। 4, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 4 -1 3, 19 -1 18 है ना। एंड यहाँ क्या किया, यहाँ +1 हो गया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया +1 एंड इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया +1। गॉट इट। चलिए अब हम यही चीज़ टेबल के साथ करते हैं। T20 A1 B2 L12 E5 शिफ्टिंग करके +1 करना है, यहाँ इसे -1 करना है, तो यहाँ ये 20 यहाँ ये 19 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये -1 हुआ है, यहाँ ये जो गया है इसमें -1 हुआ है, तो 20 - 1 19, 5 - 1 4 एंड अब +1 होगा, 2 1 3, 12 1 13 एंड 1 + 1 2। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं कि क्या कोड बनता है इसका। 4D 13M 3C 2B and 19S DMCBS DMCBS ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ डेस्कटॉप इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर डिक्लाइन। लिखते हैं हम इसे। डेस्कटॉप के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू D4 E5 S19 K11 T20 O15 एंड P16। अब इसे लिखते हैं K11 G7 M13 H8 Q17 W23। अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 + 23 27, 16 + 11 27 है ना। मतलब यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स हैं। और क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे +2 हुआ है, ओके, एंड यहाँ पे भी +2 हुआ है एंड यहाँ पे भी +2 हुआ है। और अगर मैं ध्यान दूँ तो 19 + 8 27 एंड 20 + 7 27। समझ में आया। मैं बताती हूँ कैसे कैसे क्या हुआ है। इसने क्या किया है, D एंड P इन दोनों के ऑपोजिट लेटर्स को लिया है एंड दोनों के प्लेसेस को ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, उसके बाद आने वाले हर ऑल्टरनेट लेटर पर +2 कर दिया। यहाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ +2 हो गया है, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ। D के बाद आने वाले हर ऑल्टरनेट लेटर का +2 कर दिया। एंड क्या किया, S एंड T के भी ऑपोजिट लेटर्स को लिया है एंड उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है। गॉट इट। चलिए अब हम यही चीज़ डिक्लाइन के साथ करते हैं। सबसे पहले हमको इसके प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। D4 E5 C3 L12 I9 N14 एंड E5। सबसे पहले क्या करना है कि हमें ऑपोजिट लेटर्स वाला लिखना है। इसका ऑपोजिट लेटर, इसका ऑपोजिट लेटर। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा 22 एंड 4 का हो जाएगा 23। ठीक है, और फिर यहाँ +2 करना है, इस पे +2 करना है, इस पे +2 करना है, इस पे +2 करना है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा एंड इसका +2 हो जाएगा 16। फिर इसका ऑपोजिट लेटर लिखना है यहाँ पर, इसका ऑपोजिट लेटर लिखना है यहाँ पर, इसका ऑपोजिट लेटर हो जाएगा 18 एंड इसका ऑपोजिट लेटर हो जाएगा 24। अब मैं लिखती हूँ लेटर्स। 22 V G G7 18 R 14 N 24 X 16 P 23 W V G R N X P W। देखें V G R N X P W ऑप्शन 2 is the correct answer. Got it? If justify is coded as this, what would be the code for careful? देखते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं J10 U21 S19 T20 I9 F6 Y25 एंड इसके कोड की प्लेस वैल्यू P16 E5 G7 F6 Q17 T20 A1। यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। आप प्लस कर दो सारे नंबर्स को, पैरेलल में आप सारे नंबर्स को प्लस करो। क्या आ रहा है ज़रा देखिए तो आप,
यहाँ पे एक नंबर ही आ रहा है एंड दैट इज 26, है ना। 20 + 6 26, 10 + 16 26, 21 + 5 26, 19 + 7 26, 26 26 26। समझ में आया आपको इसने किया क्या है? इसने क्या किया है कि लेटर के अपोजिट लेटर के प्रीसीडिंग लेटर को लिख लिया है यहाँ पर। लेटर के जैसे जे का अपोजिट लेटर क्या होता है? क्यू। क्यू के जस्ट पहले कौन सा लेटर होता है? कौन सा उसका जस्ट प्रीसीडिंग लेटर होता है? पी। उसने पी यहाँ लिखा है। यू का अपोजिट लेटर क्या होता है? एफ। एफ का प्रीसीडिंग लेटर क्या होता है? ई। उसने यही किया है। तो चलिए हम भी यही करते हैं। सबसे पहले केयरफुल के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। गॉट इट? चलिए C3, A1, R18, E5, F6, U21, L12। हम क्या करेंगे? अब हम 27 नहीं लिखेंगे या फिर हम काउंट नहीं करें कि इसका अपोजिट लेटर क्या है, फिर उसका एक प्रीसीडिंग लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। नहीं, हम क्या करेंगे कि हम अब नंबर जो हम 27 से माइनस करते थे ना, अब हम 26 से माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा? 13, यानी यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पर होगा 23। यहाँ 1 है, यहाँ पर होगा 25। 18 है तो यहाँ होगा 8। 5 है तो यहाँ होगा 21। 6 है तो यहाँ 20। 21 है तो यहाँ 15। 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा 14। सॉरी, यहाँ 5 होगा। 21 है ना, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, जो हमारा कोड निकलने वाला है उसकी प्लेस वैल्यू हमें मिल गई है। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम हमारे लेटर्स को लिखते हैं। 23 W, 25 Y, 8 H, 21 U, 20 T, 5 E, 14 N। ये हमारा ये केयरफुल का कोड निकल गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, लेकिन आप देखिए कि हो गया। आप यहाँ पे प्लस करो, 26 आ रहा है, इट मीन्स की प्रीसीडिंग लेटर है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है? मैंने यहाँ पर 27 से नहीं 26 से माइनस कर दिया, क्योंकि हमें 26 एक प्रीसीडिंग लेटर हमें देखना है, तो मतलब दोनों का सम होना चाहिए 26, तो मैंने 26 से माइनस कर दिया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। WYH UTEN, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बैटरी इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर जेन्युइन? YB। अच्छा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। B2 A1 T20 T20 E5 R18 Y25। ठीक है, इसके कोड की प्लेस वैल्यू C3 W23 G7 D4 P16 V22। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो 27 है, इट मीन्स कि यहाँ पे तो अपोजिट है। यहाँ है -1, यहाँ है -2, यहाँ है -3। ओके, यहाँ पर है 2 और 1 +1, 1 and 3 +2, 20 and 23 +3। गॉट इट? हाँ, चलिए ये हमारा पैटर्न बन गया है। तो सेम हम लोग जेन्युइन के लिए करते हैं। G7 E5 N14 U21 I9 N14 E5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे +1 हो रहा है तो 8, यहाँ पे +1 तो 6, यहाँ +2 हो रहा है ना, यहाँ 7, यहाँ +3 हो रहा है यानी 17, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है यानी 6, मैंने 27 में से 21 माइनस किया। यहाँ -1 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ -2 हो रहा है तो 14, यहाँ -3 हो रहा है तो 2। चलिए अब हम एक काम करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। 8 यानी H, 7 G, 17 Q, 6 F, 8 H, 14, जस्ट अ सेकेंड, -1 -2, यहाँ 12 होगा, यहाँ तो 12 होगा। है ना, तो चलिए 12 यानी
L to B, H G Q F H L B, H G Q F H L B। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ फैशन इज कोडेड एज दिस व्हाट वुड बी द कोड फॉर इंक्लूड। चलिए पहले फैशन के प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं सारे लेटर्स की। F6 A1 S19 H8 I9 O15 N14। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। E5 B2 R18 G7 J10 P16 M13। सही है ना? चलिए अभी काम करते हैं, क्या पैटर्न है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हो रहा है -1, यहाँ +1, यहाँ -1, -1 +1 -1, यहाँ पे हो रहा है -1, ओके, देन +1, देन -1, देन -1, +1, देन यहाँ +1 है, देन -1 है। ये क्या पैटर्न है भाई? यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है। 3 जगह हो रहा है +1 एंड बाकी सब जगह हो रहा है -1। ये 3 जगह कौन है ज़रा मैं देखूँ। 1 A, देन 9 I एंड O। अच्छा ये 3 हमारे वॉवल हैं, ओके, एंड हमारे कॉन्सोनेंट में सब में -1 हो रहा है ना। समझ में आ गया? ये जो हमारा वर्ड है इंक्लूड, इसे हम इसका कोड कैसे निकालेंगे? क्योंकि दिए हुए वर्ड में क्या किया है, जो भी हमारे वॉवल्स हैं उसमें +1 किया है एंड जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें -1 किया है। सिंपल है। तो मैं इसे अभी वर्बली करने वाली हूँ। मैं अभी ये पूरा प्लेस वैल्यूज़ नहीं लिखूँगी, मुझे मेंटली करना है, तो जल्दी करते हैं। I वॉवल है, J, N कॉन्सोनेंट है तो M, C कॉन्सोनेंट है, B, L कॉन्सोनेंट है, K, U वॉवल है, V, D कॉन्सोनेंट है तो C, E वॉवल है, F। आई होप मैंने सही किया होगा। JMBK VCF। ऑप्शन 2 इज़ द आंसर। मैंने यहाँ पर अपना समय बचाया है, मैंने वर्बली कर दिया। कभी कभी अल्फ़ाबेट्स लेटर्स के साथ भी थोड़ा सा वर्बल हो जाना पड़ता है एंड मैंने वही किया है। मैंने बिना ये प्लेस वैल्यूज़ को लिखे हुए मैंने कर दिया जल्दी से। ठीक है, आप भी ऐसे ही अपना समय बचाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ़ बैकपैक इज कोडेड एज दिस व्हाट वुड बी द कोड फॉर इलेक्शन। सबसे पहले इसके सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं। B2 A1 C3 K11 P16 A1 C3 एंड जस्ट सेकेंड K11। ओके, इसके कोड की प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं। Q17 B2 D4 L12 C3 B2 D4 एंड L12। ओके, कैसे हुआ है? यहाँ +1 +1 +1, ओह यहाँ पे तो कुछ और +15 नहीं, 11 2 3, ओके 1 2 3 4। आओ चलिए देखिए इसको कैसे ये कोड किया है। इसने इसको 2 ब्लॉक में डिवाइड किया है एंड देन जो सेकेंड वाला ब्लॉक है इसके सारे लेटर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है +1 करके। ठीक है, एंड इन सारे लेटर्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया है +1 करके। पहले इसने डिवाइड किया, देन +1 किया एंड देन राइट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट को राइट में शिफ्ट कर दिया। गॉट इट? अब जैसे इलेक्शन की बात करते तो इलेक्शन, ये 2 ब्लॉक्स हो गए ना, इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसे इधर शिफ्ट कर देगा एंड इसे इधर शिफ्ट कर देगा। तो मैं इसे लिखने वाली हूँ, मैं इसे लिखूंगी नहीं। मैं क्या करूँगी कि मैं वर्बली करूँगी इसे, जैसे TUIJOPNO। ठीक है, अब ये इलेक्ट का TFLMEFNCD। गॉट इट?
UJPOFMFD ये आंसर है। अब देखते किस ऑप्शन में है। UJPOFMFD, UJPOFMFD, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ क्रिएशन इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एब्सोल्यूट? तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले प्लेस वैल्यूज। C3 R18 E5 A1 T20 I9 O15 N14। इसके कोड की प्लेस वैल्यू X24 I9 F6 B2 G7 R18 P16 एंड O15। ओके चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। यहाँ +1 हुआ है, यहाँ भी +1, यहाँ नहीं हुआ है 3। ओके हाँ, एक चीज़ देखिए, इसने क्या किया है, अगर हाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अपोजिट 3 + 24 27, 18 + 9 = 27, इन दोनों का अपोजिट हुआ है एंड इन दोनों का +1 हुआ है। यहाँ पर भी देखिएगा तो इन दोनों का अपोजिट है, 20 + 7 27, 9 + 18 27 एंड इन दोनों का +1 हुआ है। इसने पेयर में किया है, इन दोनों का अपोजिट, इन दोनों का +1, इन दोनों का अपोजिट, इन दोनों का +1। तो मैं इसे फिर नहीं लिखूंगी, मैंने आपको पैटर्न समझा दिया, मैं इसे वर्बली करूंगी क्योंकि मैंने अभी आपके साथ 22 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया है। तो अब इतनी तो आपकी भी हो गई होगी पकड़ के, आप इसे वर्बली करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कर सकते हो आप। तो अब मैं इसे वर्बली करूंगी। जैसे इन दोनों का मुझे अपोजिट करना है, ए का अपोजिट होता है Z, बी का अपोजिट होता है Y, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, S एंड O का +1 करना है। R के बाद S के बाद आता है T एंड O के बाद आता है P, ठीक है। अब इन दोनों का मुझे अपोजिट करना है, L एंड U का। L का अपोजिट होता है O एंड U का अपोजिट होता है F, ठीक है। एंड नेक्स्ट मुझे इन दोनों का +1 करना है, TU एंड EF। ये हमारा कोड निकला है ZYTPOFUF। देखते हैं है यहाँ पे ZYTPOFUF। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ एलर्जी इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एडवांस? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलर्जी की सारे लेटर्स की उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। A1 L12 E5 R18 G7 एंड Y25, ठीक है। अब उसके कोड की प्लेस वैल्यू M13 N14 B2 H8 Z26 I9 एंड S19। ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ +1 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है, यहाँ पे भी +1 है एंड यहाँ +2 है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ पे +2 है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं +2 लिख दे रही हूँ एंड यहाँ पर हो गया है +3। सिंपल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, एडवांस की प्लेस वैल्यू लिखते हैं सारे लेटर्स की। A1 D4 V22 A1 N14 C3 E5। सबसे पहले इन दोनों को शिफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, +1 करके। इन दोनों को शिफ्ट करना है यहाँ पे +1 करके। तो शिफ्ट करते हैं, 22 यहाँ हो गया 23, 1 यहाँ हो गया 2, ठीक है। 5 का 1 4, सॉरी 6 एंड 14 1 15। अब यहाँ पर ये है +2 है तो 4 + 2 6 एंड 3 + 2 5, ये 6 है, ठीक है। एंड 1 प्लस यहाँ पे +3 हो रहा है तो 1 + 3 = 4, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए काम करते हैं, हम लिखते हैं। 23 किसका होता है, W, 6F 2B 4D 6F 5E एंड 15O। तो ये हमारा कोड निकला है एडवांस के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे WFBDFEO है ना, यही है ना, WFBDFEO। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ डिस्काउंट इज कोडेड एज दिस, व्हाट वुड बी द कोड फॉर एयरक्राफ्ट? डिस्काउंट के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। D4, I9, S19, C3, O15, U21, N14 एंड T20। ठीक है, चलिए उसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। R18, W23, X24, H8, F6, L12, G7 एंड M13। अब यहाँ पर क्या हुआ है ज़रा देखें हम। 14 + 8 नहीं, यहाँ 27 होगा और कहाँ कुछ है वैसा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर एंड ये भी 27 है, ये भी 27 है, ये भी 27 हो रहा है, ये भी 27 हो रहा है। समझ में आ गया। आई होप अब आपको भी समझ में आ गया होगा। आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं मिस कर रही थी कि पेयर्स में ऑपोजिट लिखा है इसने, इस तरीके से पेयर्स बना करके। 14 + 3, 20 + 7, 21 + 6 एंड 15 + 12। इसने क्या किया, इसने पेयर में डिवाइड किया पहले, देन उनका ऑपोजिट लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एयरक्राफ्ट का पेयर में ऑपोजिट लिखूँगी वर्बली मैं लिखने वाली हूँ। मैं प्लेस वैल्यू लिख करके वो नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगी। जैसे ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रही हूँ। आई का क्या होता है R, ए का Z। ठीक है, यहाँ हो गया I पहले देन A। ठीक है, अब यहाँ पे CXRI। ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं तो AZRI। अब इसकी बात करते हैं तो TGFU। इतने बड़े तामझाम से बचे ना। अगर वर्बली करना आप सीख जाते हो, जैसे समझ में आया, समझने के लिए मैंने लिखा, मैंने लिख करके इसे समझा। अब जब मुझे एयरक्राफ्ट का निकालना है तो मैं वर्बली करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। RZXI, RZXI, देन ZIGU। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। RZXI, ZIGU। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If forgiven is coded as this, what would be the code for carriage? चलिए काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यूज़। F6, O15, R18, G7, I9, V22, E5 एंड N14। इसकी प्लेस वैल्यू G7, P16, J10, W23, S19, 8, 8 एंड क्या क्यू का क्या था 17। चलिए अब अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है। 14 + 3 + 1 + 1। अच्छा यहाँ माइनस हो रहा है, मतलब ये पैटर्न तो नहीं है, तो कोई और पैटर्न होगा। ज़रा देखें। जस्ट अ सेकेंड, आप भी पॉज कीजिए और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं पैटर्न देखती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। 14 एंड हाँ, अगर आप 18 7, 19 8, 9 22, 10 23। आप देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसने क्या किया है। इसने अभी भी पेयर में लिया, इन दोनों को पेयर में लिया है। ठीक है, देन क्या किया है, इनको +1 किया है। +1 यहाँ नहीं, +2 किया है। यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट पेयर में +2 हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पेयर में +2 हो रहा है एंड फिर इसका शिफ्टिंग हो रहा है। 6 + 2 7, 15 + 2 17, 6 + 2 8 नॉट 7, 6 + 2 8 एंड 15 + 2 17 यहाँ प्लेस हो गया है। ठीक है, मैं दूसरे पेन का यूज़ करती हूँ। चलिए 6 + 2 8 एंड 15 + 2 17 यहाँ प्लेसमेंट हो गया है।
ठीक है। एंड इन दोनों का 5 + 2 7 एंड 14 + 2 16 यहाँ हो गया है, ठीक है। देन इसका क्या है, 18 एंड 7 का +1 होकर के यहाँ आया है एंड 9 एंड 22 का +1 होकर के यहाँ आया है, यहाँ पर +1 हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको ना कैरेज के प्लेस वैल्यूज़ के साथ बताती हूँ। कैरेज की प्लेस वैल्यू अगर लिखें तो A1 सॉरी C से है ना, C3 A1 R18 2 times I9 A7 A1 मेरा ध्यान कहाँ है, G7 एंड E5, ठीक है। इसने क्या किया, सबसे पहले क्या किया है, इस पेयर को लिया है एंड इस पेयर को लिया है, ठीक है। इनको बाद में लेगा। चलिए पहले इन दोनों को लेते हैं एंड इनका +2 करेंगे, तो 7 + 2 9 एंड 5 + 2 7, इसको यहाँ प्लेस करेंगे, 7 + 2 9। लास्ट वाले को यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड नंबर पे है, ये नहीं देखिएगा, ये मत कीजिएगा कि अच्छा ये एंड पे है तो हम एंड पे लिखेंगे, नहीं, ये इस नंबर के बाद आ रहा है तो यहाँ भी इस नंबर के बाद ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 + 2 5 एंड 1 + 2 3, 3 पहले 3 की पहले लिखाएगी ऐड होकर के जो भी वैल्यू आएगी 3 की, तो क्या 3 + 2 5 एंड 1 + 2 3, ठीक है। ये नहीं कि ये एंड पे है तो ये एंड पे ही लिखाएगा। अब यहाँ पर हो रहा है +1, तो 9 1 10 एंड 1 + 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19 19। चलिए अब देखते हैं लिख करके कि क्या हमारा प्लेस वैल्यू आएगा, क्या कोड आएगा। 9I G7 10 होता है हमारा J का, 2 हो जाएगा B, 19 यानी S, S 5 E एंड 3 C। देखिए IG JB ओके, SS SS EC। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी थोड़ा सा, मैं एक्चुअली बोलूँगी ना, ये थोड़ा था कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप इस तरीके से चेक करते ना पेयर में तो ये हो जाता। इसमें क्या क्या था, इसमें ब्लॉक में पहले डिवीजन था, देन उसका शिफ्टिंग था, देन उसमें प्लेस वैल्यू का एडिशन था, ठीक है। इसमें काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था बट इट वाज गुड। तो मैंने 25 क्वेश्चंस कहा था, मैंने 25 क्वेश्चंस करा दिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मैं स्टार्ट करूँगी, उसमें हमारी चाइनीज़ कोडिंग, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा, चाइनीज़ कोडिंग की शुरुआत करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, प्लीज़ उसे आप रिपीट में देख करके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप क्या कीजिए, अब सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।